इमेजिन करते हैं अब हमारे रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है, कितने रिएक्टेंट हैं? अपनी अमोनिया की फैक्ट्री में कितने थे? एक का नाम था, अमोनिया की फैक्ट्री में एक का नाम था, आधों ने फैक्ट्री नहीं खोली अभी तक, एक का नाम क्या था? नाइट्रोजन, और एक का, अरे हाँ या ना? यहां पे भी दो हैं, यस और नो? क्या बिना हाइड्रोजन के अमोनिया बन जाएगा? क्या बिना नाइट्रोजन के बन जाएगा? तो अमोनिया ये बना रहा कि ये, तो पी को ये बना रहा कि ये, तो रिएक्शन की रफ्तार इस पे की इस पे, यानी आप ये मानते हो किसी भी रिएक्शन की रफ्तार, यार का मतलब रिएक्टेंट, इसका मतलब है आर ओ। अब आर ओ आर लिखने में जोर आता तो हमने लिखा आर, बोलो चलेगा। उस रिएक्शन की जो रफ्तार है क्या वो ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? क्या वो बी की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा? क्योंकि रिएक्टेंट ना होता तो प्रोडक्ट ना होता, जाने की रफ्तार आने की रफ्तार, ये कहानी भी ना होती। बोलो हाँ या ना? लॉ ऑफ मास एक्शन लोमा कहता है हाँ ये सच है। क्या कहता है? कि किसी भी रिएक्शन की रफ्तार रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे तो डिपेंड करेगा। एक होता है डिपेंड करना, एक होता है कितना, कैसे डिपेंड करना। अगर मैं आपसे कहता हूं x प्रोपोर्शनल टू y है, मैं आपसे कहता हूं x प्रोपोर्शनल टू, और मैं आपसे कहता हूं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, दोनों में अंतर है। जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दूंगा, प्रोपोर्शनल समझते हो ना, इसको क्या बोलते हैं? जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल दूंगा इसका मतलब इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, मतलब इसे करोगे 2 गुना तो ये भी होगा 2 गुना, इसे करोगे 3 गुना तो ये भी होगा 3 गुना, इसे करोगे 4 गुना तो ये भी होगा। लेकिन मैं कह देता हूं प्रोपोर्शनल है। क्या कहता हूं? तो उसका मतलब है बस डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कैसे कर रहा है ये भी जानना पड़ेगा। क्या पता एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई है मगर वाई की पावर 2 है। बोलो भाई, अगर इसे करोगे दुगुना तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, यानी इसे करोगे दुगना तो ये होगा। डन। हम ये तो जान गए कि रिएक्शन की रफ्तार रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, लेकिन अब ये भी जानना था कैसे करेगा। तो लोमा कहता है किसी भी रिएक्शन की जो रफ्तार होती है उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रेज टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। अरे हेलो, ये वही वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों कि मैं आपसे कहता हूं ए प्रोपोर्शनल टू बी है, ए प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो क्या आप कह दोगे प्रोपोर्शनल टू बी एक्स है? ये नहीं कह सकते? बोलो बेटा, ये कह सकते कि नहीं कह सकते? कंफर्म? अरे हाँ या ना? कि वो लालू और श्याम की कहानी सुनानी पड़ेगी तो समझोगे आप। सिंपल सी बात है यार, यस और नो? कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपसे कहता हूं आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए, आर प्रोपोर्शनल बी की पावर बी, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर ए इनटू बी की पावर बी। बोलो डन। आपका इंजीनियर भागे भागे आए, बोले सर क्या बोला? मैंने कुछ नया सीखा। आपने कहा क्या? बोले सर लोमा सीखा है। क्या सीखा मैंने? आपने कहा ये क्या होता है? सर हमारी जो अमोनिया की फैक्ट्री है आओ उसमें लगाएं लोमा। क्या लगाएं? तो आपने अपनी अमोनिया की फैक्ट्री में लोमा लगाया, इसका आर ओ आर लिख के बताया, N2 की पावर 1 इंटू H2 की पावर, यही लिखोगे। ये मुझसे क्या कहता है? ये मुझसे ये कहता है इसे कर दो दुगुना तो ये भी होगा। ये कैसे जान गए आप सर? पावर 1 आया ना? पावर 1 का मतलब क्या है? समझ पा रहे हो ना? दुगुना किया तो, इसको दुगुना किया तो, आपको 100 का क्या करना था? 800 की 200? कितना करना था? मतलब कितने गुना? 100 का 200 कितने गुना? और सोच के बोलते हैं आप लोग, फटाफट बोला करिए ना हाँ या ना। 100 का 200 कंफर्म? तो आपके इंजीनियर ने कहा सर बाजार से नाइट्रोजन मंगवाओ। बोले क्यों? सर नाइट्रोजन दुगना करोगे तो रफ्तार दुगना होगी, रफ्तार दुगना होगी तो अमोनिया भी दुगना बनने। पहले तो आप थोड़ा कतराए, पैसे नहीं खर्च करूंगा। बोले सर खर्च करो सर, काम हो जाएगा। हाँ या ना? ऐसा होता है ना, कई बार मनाए तो हो जाता है। हमने कहा ठीक है चल मंगा लेता हूँ। आपने, अच्छा आपकी दुकान थी कि फैक्ट्री थी? फैक्ट्री तो बड़ा बड़ा काम होगा। हाँ या ना? अरे यस और नो? आपकी फैक्ट्री में बड़े बड़े नाइट्रोजन के चैम्बर थे, बड़े बड़े हाइड्रोजन के चैम्बर थे, बड़े बड़े अमोनिया के चैम्बर थे। अरे मान लो ये नाइट्रोजन का चैम्बर है, हाइड्रोजन है, अमोनिया, मान लो बड़ा लग रहा, नहीं लग रहा? यही बड़ा लग रहा, सोचो फैक्ट्री में कितना बड़ा। हाँ या ना? अरे यस और नो? अब ये काहे का चैम्बर है और ये काहे का और ये काहे का? तो आपके इंजीनियर ने कहा सर नाइट्रोजन दुगना कर दो। क्या दुगना कर दो? फोर्स की मोमेंटम। नाइट्रोजन का क्या? कंसंट्रेशन। क्या कंसंट्रेशन का, यही लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आपको याद है? एन बाई, कंसंट्रेशन बढ़ाना है घटाना है? तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए मोल को, वॉल्यूम को। अब आपकी फैक्ट्री है तो ऐसा थोड़ी कि बर्तन है पिचकाते रहो ऐसे। अरे प्रेशर कुकर थोड़ी, अरे यस और नो? तो वॉल्यूम घटाना तो पॉसिबल
चलो वो भी आपने सिस्टम में लगा दिया, बड़े बहुत बड़े डॉक्टर थे आप, तो पैसा था, तो आपने कहा सर मेरे पास पिचकाने वाली फैक्ट्री है, मान लो। अरे पर पैसा तो खर्च होगा ना यार। अभी आपने वो काम नहीं किया, अभी आपने क्या कहा, सर मोल बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? तो आपने बाजार से क्या मंगाया? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन को कर दिया 2 गुना। क्या किया? क्या किया? तो एज पर लोमा, जैसे ही नाइट्रोजन दुगना करोगे, क्या रफ्तार को 2 गुना हो जाना चाहिए था? बोलो ना। आपने नाइट्रोजन के चैम्बर में नाइट्रोजन दबा के भर दिया, लेकिन जैसे अमोनिया देखे तो पता चला जैसा बन रहा था वैसे ही बना। जैसा बन रहा था, रत्ती भर का फर्क नहीं आया। आपने फोन घुमाया, अरे ये क्या करवा दिया तूने यार? सर अब पैसा भी खर्च करवा दिया, अमोनिया भी नहीं बना, हाँ या ना? उसने बोला सर लोमा तो मैंने पढ़ा था। अब वो परेशान, अब करे तो करे क्या, भागे भागे मेरे पास आया, बोले सर, क्या बोला? सर ये लोमा काम क्यों नहीं कर रहा? ये लोमा काम क्यों? मैंने कहा बेटा आपने जो लोमा पढ़ा है, आपने आधा पढ़ा, पूरा तो पढ़ा ही नहीं, बीच में छोड़ के चले गए थे। अरे हाँ या ना? पूरा तो सुन लेते, यस और नो। तो आपने कहा, आपसे मेरा मतलब इंजीनियर ने कहा कि सर ये कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा ये जो लोमा होता है हर जगह नहीं लगाया जाता है। अच्छा, हर जगह? तो सर ये भी तो बताओ कहां लगाए और कहां? अभी वो नहीं बता सकता, उसको मैं 2 लेक्चर के बाद बताऊंगा। अभी इतना मान लो, यू कैन नॉट अप्लाई लोमा इन ईच एंड एवरी रिएक्शन, देयर आर सर्टेन कंडीशन, देयर आर सर्टेन टर्म। कुछ शर्त है, कुछ नियम है, चलेगा? मतलब लोमा ऐसा है कि कई बार काम कर जाता है, कई बार काम नहीं कर पाता। जैसे वो टीवी में नहीं आता डिस्क्लेमर, वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध मिल गया तो समझ जाना कोइंसिडेंस है, हाँ या ना? तो लोमा का काम वही है कि हो सकता है रिएक्शन में चल जाए, हो सकता है रिएक्शन में चल जाए तो कहना वाह क्या इत्तेफाक है, और ना चले तो हाँ या ना? इसीलिए कहा जाता है लोमा एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एक किताबी कंसेप्ट है, कागजी कंसेप्ट है, ये थ्योरी है, इसका रियल लाइफ से कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो कॉपी में पहले लिखिएगा एक लाइन, एक्टिव मास लिख लिया था क्या? लिखना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। इधर देखना, जब बोलूंगा देखना, एक बार पहले देखना फिर लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। रेट ऑफ रिएक्शन, समझ गए ना? ये रिएक्टेंट है कि प्रोडक्ट है कि आर ओ आर? अब केवल क्या लिख दूंगा? आर। तो आर का मतलब समझ जाना आर ओ आर, राइट? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन, अब लिखो रेट ऑफ रिएक्शन। इसी, ये जो आपके सामने मैथ लिखा है ना, इसी को मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, ठीक है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बेटा यहां प्लस लिखा है कि माइनस? मल्टीप्लाई को और क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। अरे हाँ या ना? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू पावर, इसे बोलते हैं रेज टू पावर, रेज्ड टू पावर, पावर चढ़ा दिया, पावर लगा दिया, रेज टू पावर। पहली बार सुन रहे हो क्या इंग्लिश? रेज टू पावर देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। शुरू में नहीं लिखे तो बीच में कैसे लिखोगे? देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। टोकूंगा, आपके बैच में फिर भी बहुत नए बच्चे हैं। हमारे जो और बैच आते हैं जहां केवल फिजिक्स केमिस्ट्री वाला भी होता है, जहां बच्चों का तीसरा चौथा ड्रॉप होता है, जहां उन्होंने बहुत अच्छा किया होता है, थोड़ा सा नंबर से चूके होते हैं, जब वो पढ़ने आते हैं उन्हें भी कहते हैं जब पढ़ना तो नए बच्चे के जैसा ही पढ़ना। अगर आपने दिमाग में सुन के या सोच के बैठे हो कि मुझे आता है, बिलीव मी, हमारी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पता इस चैप्टर 2 सवाल बने, वो किस लाइन से किस कंसेप्ट में पता नहीं चलेगा, वो कब छूट जाएगा आपको हवा नहीं लगेगी। आसान से कठिन की ओर जाते हैं। अब आप सोचो हाँ ये तो मुझे आता है, जब वो मेन जो नहीं आता वो आएगा, उस समय आपका ध्यान कहीं और होगा और चला जाएगा, उसे कंसेप्ट से सवाल बनेगा। नेवर स्टडी थिंकिंग मैंने कभी सुना कभी पढ़ा था, ऑलवेज स्टडी इन अ मैनर कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूं, मैं पहली बार सुन रहा हूं। हाँ आता है तो घर जाके रिवीजन में कम समय लगेगा। भाई एक बच्चा जो पहली बार पढ़ रहा है उसे 3 बार रिवाइज करना पड़ सकता है, रोज करना पड़ सकता है, बिना रिवीजन काम नहीं चलेगा, ठीक है? हेलो,
लेकिन जिसने पढ़ा है पहले नहीं करेगा, सीधे सब तो भी काम चलेगा। लेकिन अगर ये सोच लिया उसने, किया था हम नहीं करूंगा, नोट्स 5 बार बनाए, 6वां साल नहीं बनाऊंगा, फिर तो गया। हेलो, अगर किसी के इस बार मान लो 500 नंबर आए, वो सोचे कि मुझे 100 नंबर और चाहिए तो मेरा हो जाए, 100 नंबर का खेल नहीं है, फिर से जीरो से खेल है। समझ पा रहे हो? द कंक्लूजन इज, प्लीज उस बच्चे के जैसा पढ़ो जिसे कुछ नहीं आता, सब सीखना चाहता। आता है तो रिवीजन में कम चलेगा, सिंपल चलेगा। प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर लिखो, एक एक बात को सुनो, बारीकियों को सुनो, तब तो अच्छे बच्चे बनोगे यार। लिख लिया होगा सबने? क्या लिख रहे थे? रेस टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा नीचे, लोमा कैन नॉट बी अप्लाइड इन ईच एंड एवरी रिएक्शन। लोमा कैन नॉट बी अप्लाइड इन ईच एंड एवरी रिएक्शन। आप लोमा को सभी रिएक्शन में नहीं लगा सकते। इन ईच एंड एवरी रिएक्शन, लोमा कैन नॉट बी अप्लाइड इन ईच एंड एवरी रिएक्शन। लोमा इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और आप जानते हैं जो थ्योरी है वो फेल भी हो सकती है, उसकी लिमिटेशन होती है। न्यूटन लॉ है, न्यूटन थ्योरी नहीं है, बिग बैंग थ्योरी है। नाम सुना होगा ऐसा, आप लोग बचपन में सुने होंगे, बिग बैंग थ्योरी जो यूनिवर्स को समझाती है, वो आज भी थ्योरी हो, कोई लॉ नहीं है। न्यूटन थ्योरी, न्यूटन लॉ है। जो लॉ है वो प्रमाणित हो चुका है, वो प्रूफ हो चुका है। ये एक थ्योरी है, राइट? तो गलत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, और क्योंकि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसीलिए इससे हमेशा सही आंसर मिले कोई जरूरी नहीं है। मैं तो बताना चाहता था दुनिया में ऐसा भी कुछ है जो अपने काम का नहीं है। अब अपने काम का क्या? आपने फिर फोन घुमाया, अरे यार तुझे नहीं पता था तो मेरा नाइट्रोजन का पैसे क्यों खर्च कराया? हाँ या ना? बोले सर कुछ मैं नया सीख के आया हूं। वो फिर कुछ नया सीख के आया। बोले अब क्या सीखा? उसने कहा सर अपन ने जो लिखा ना सर, एक गड़बड़ हो गई, अपन ने सीधे देख के लिख दिया। अपने को करना था एक्सपेरिमेंट। क्या करना था? और अब एक्सपेरिमेंट करके जो आप नया तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, उसका नाम लिखा जाएगा रेट लॉ। क्या बोलेंगे? कॉपी में डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग रेट लॉ। रेट लॉ। व्हाट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट? कल भी हम आर ही लिखते थे, लोमा में भी आर ही लिख रहे हैं, और रेट लॉ में भी आर ही। रिएक्शन की रफ, इसे हम कभी बोलते हैं रेट लॉ, तो कभी बोलते हैं रेट इक्वेशन। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है? एक लाइन लिखना, इट इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट। इट इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट। एक मैथमेटिकल तरीका है। इट इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट टू राइट आर। It is a mathematical concept to write ROR with the help of practicals and experiment. With the help of practicals and experiment. ये आरवार लिखने का एक प्रैक्टिकल तरीका है, एक्सपेरिमेंट तरीका है, इसीलिए कई बार कहा जाता है रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटल है सर? हाँ, तो सर ये भी तो बताओ ना एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं? एक्सपेरिमेंट, अरे हाँ या ना? फिर से चलते अपनी अमोनिया की फैक्ट्री में आ जाओ। अभी जो हमने अमोनिया की फैक्ट्री में रेट लॉ लिखा था, क्या वो रिएक्शन को सीधे देख के लिखा था? बोलो भाई, जो हमारी फैक्ट्री में काम। अब हमने एक नया तरीका बनाया, अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट। क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं सुनिएगा। अब इमेजिन करो यहां अपनी फैक्ट्री मान लो, यह है नाइट्रोजन का चैम्बर मान लो, यह हाइड्रोजन चैम्बर मान लो, यह है अमोनिया मान लो। मान लिया? वहां कौन था? फिर कौन था? फिर कौन था? नाइट्रोजन में आपने कुछ कुछ किया। अरे मान लो अमोनिया में कुछ ना हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि नाइट्रोजन में कुछ कुछ होने से यहां कुछ कुछ नहीं होता। अरे सिंपल सी बात है यार। आपने नाइट्रोजन में कुछ कुछ, अमोनिया में कुछ कुछ, इसका क्या मतलब है? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला। मान लो नाइट्रोजन को दुगना किया, मान लो, और अमोनिया भी दुगना हो गया, मान लो। केस वन कुछ नहीं हुआ, और भी तो केस है ना बेटा, मान रहे हैं ना यार? ऐसे थोड़ी वो पहला वाला सर, फिर अरे वो पहला वाला केस था भाई, दूसरे केस में आ जाओ, हाँ या ना? हमने नाइट्रोजन दुगना किया मान लो, और नाइट्रोजन दुगना करते अमोनिया दुगना हो गया।
दो गुना, दो गुना, दो गुना। तो पहली सीख, अरे डिपेंड करता है। और दूसरी सीख, पावर 1 है कि पावर 2 है? प्रोपोर्शनलिटी की पावर 1 है कि पावर 2 है? अरे रेट तो नाइट्रोजन पे डिपेंड कर रहा है ना भाई। कैसे कर रहा, वही तो पता कर रहा हूं। और कैसे पता कर रहा हूं? एक्सपेरिमेंट करके। हमने नाइट्रोजन किया 2 गुना, कितना किया? कैसे करो 2 गुना? 100 मोल थे, 100 मोल और मिला तो 200 हो गए। हो गया ना 2 गुना? और ये 2 गुना होते ही ये भी हो गया 2 गुना, ये भी हो गया। तो मैं जमाने क्या बताऊंगा? अरे उस रिएक्शन की जो रफ्तार है वो नाइट्रोजन की पावर 1 पे डिपेंड। बोलो डन। नहीं समझे? पक्का? अब आपने किया एक्सपेरिमेंट, क्या किया? अब एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ वो देखिएगा। तो आपने एक्सपेरिमेंट शुरू किया, शुरू करें। एक बार नाइट्रोजन के चैम्बर में किया, कंसंट्रेशन किया, 3 गुना कर लो, 4 गुना कर, अरे 4.25 कर लो। नहीं समझे? जितनी गणित आती है उतना कर लो। मुझे सिंपल आती है, 2 गुना कर रहा हूं। 2 के बाद नहीं आता 3, मुझे चलेगा। मैंने कितना किया? अब 2 गुना किया तो मैंने आके अमोनिया वाले चैम्बर में देखा, पता चला अमोनिया में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पावर 1 लगाऊं कि पावर 2 लगाऊं कि पावर 0? यानी नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन के बदलने से रफ्तार में कोई फर्क पड़ने वाला। ये मैंने अपने मन से लिखा कि सपने में आया कि एक्सपेरिमेंट से लिखा? ऐसा ही एक्सपेरिमेंट मैंने हाइड्रोजन में किया। कहां किया? हाइड्रोजन किया 2 गुना, कर दो 2 गुना। मान लो इसके 300 मोल थे, मान लो मैंने कर दिया 600, मान लो। जैसे हाइड्रोजन को दुगना किया, भागे भागे अमोनिया में आए तो पता चला अमोनिया दुगना। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि हाइड्रोजन की पावर 1। अरे बोलो। ये 1 मैंने मेरे मन से लगाया, मुझे सपने में आया, किसी ने बताया, तुक्का लगाया। बोलो कैसे आया? तो मैं अब इसको इसको जोड़ के सीधे लिख दूं, R प्रोपोर्शनल टू N2 की पावर 0 इंटू H2 की पावर 1। ये जो मैंने लिखा है इसी का नाम है रेट। क्या नाम है? क्या नाम है? ये मैंने मन से लिखा, एक्सपेरिमेंट से लिखा। ये जो एक्सपेरिमेंट लिखने का तरीका है इसी का नाम है रेट लॉ। नाइट्रोजन की पावर क्या है? यानी नाइट्रोजन कुछ भी कर लो, रफ्तार में फर्क पड़ने वाला। तो आपके इंजीनियर ने कहा सर, क्या बोला? सर मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला हाइड्रोजन की पावर 1 है सर। नाइट्रोजन गलत मंगवा लिया, तब हाइड्रोजन मंगवाओ। आपने कहा 1 नया पैसा खर्च नहीं करूंगा। क्या बोला आपने? 1 नया पैसा खर्च? जितना है उतने में ही 100 का 200 करके बताओ, नहीं तो नौकरी से जाओ। जितना है उतने में ही 100 का 200। ये रोज रोज नई चीज सीख के नहीं आओ, कभी ये मंगाओ कभी वो मंगाओ, ये चलने वाला। जितना है उतना ही, उतने में ही रफ्तार बढ़ा के बताओ, राइट? अब हमारे सामने एक नया कंसेप्ट आ चुका है जिसका क्या नाम है? रेट लॉ। हम कैसे लिखते हैं? मन से कि एक्सपेरिमेंट से? मान लो, क्या बोला मैंने? मेरे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस से बना। अरे प्रोडक्ट हाँ या ना? क्या मैं इसका रेट लॉ लिख पाऊंगा? कैसे देखना? आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर, क्या ए लिखूं, बी लिखूं, क ख ग घ अंग, क्या लिखूं? मतलब आप ये मानते हो कि इसकी जो पावर है हमेशा इसके बराबर होगी? तो नाइट्रोजन 0 कैसे आ गया फिर? तो जरूरी। तो ए लिख दोगे, दुनिया क्या मानेगी? सर हमेशा ए लिखते थे मतलब यही आएगा। लेकिन ऐसा होना, क ख ग घ अंग लिख दूं। अब क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना तो मैं यहां एक्स लिख दूं, चलेगा? ये मेरे सपने में आया, किसी ने बताया। और मैं लिख दूं बी की पावर वाई, बोलो चलेगा? ये जो एक्स और वाई है, क्या ये पावर का फील आपको आया है? अगर एक्स होता 1, इसका क्या मतलब? 2 गुना, तो 2 गुना। पावर है 0 तो 2 गुना। तो कोई 0 नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला। इज दिस क्लियर? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखते चले। ये जो आपके सामने है इसी का नाम है रेट लॉ। आर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। अब बच्चा ये भी ना सोचे कि एक्स और वाई कभी ए और बी नहीं हो सकता है। और बच्चा ये भी ना सोचे कि हमेशा होगा। हमेशा कहां हुआ था? लोमा में। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं? रेट लॉ। ये आरओआर लिखने का एक नया तरीका है। हेलो। जैसे दवाइयों का तरीका है ना, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, वैसे ही आरओआर लिखने कई तरीके नहीं हो सकते क्या? एक थ्योरेटिकल तरीका है, एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सपेरिमेंटल है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। सबसे बढ़िया क्या होना चाहिए? सबसे सही क्या होना चाहिए? सबसे रियल क्या होना चाहिए? सबसे प्रैक्टिकल क्या होना चाहिए? एक्सपेरिमेंटल। इसीलिए इसकी वक्त है। डन। अब मुझे बताओ, ये जो एक्स और वाई है, क्या ए और बी के बराबर हो सकता है? कसम खा के आए ना ऊपर से, नहीं बराबर नहीं होगा वरना प्रलय आ जाएगी, ऐसा है क्या?
बराबर हो सकता है हाँ या ना? नहीं, कुछ भी हो सकता, वो मेरे बस में। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, एक्स एंड वाई। ये एक्स और वाई है क्या? फोर्स है कि मोमेंटम? पावर। स्टोइशियोमेट्रिक पावर नहीं, सिंपल पावर। लिखो एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनैलिटी पावर। एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनैलिटी पावर। एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनैलिटी पावर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। जानते हैं इन्हीं पावर को केमिस्ट्री की दुनिया में क्या बोला जाता है? ऑर्डर। क्या बोलते हैं? तो कोई बोले ऑर्डर क्या है तो क्या कहना? पावर। अरे ऑर्डर वन है, पावर वन है। अरे ऑर्डर जीरो है, पावर जीरो। अरे ऑर्डर दो है, पावर दो है। डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एंड एक्स एंड वाई नोन एज ऑर्डर। एक्स एंड वाई नोन एज ऑर्डर। इन्हीं को बच्चों हम लोग कहते हैं ऑर्डर। एक्स एंड वाई को क्या बोलते हैं? तो ऑर्डर कोई नई बीमारी जिसे पावर कहते थे, वही क्या है? ऐसा क्यों नाम रखा? बेटा जिसने रखा उससे पूछो, ठीक? नाम है जान लो, अरे हाँ या ना? हाँ मैं जानता हूं, सिंपल पावर ही बोल सकते थे, पर लोगों ने ऑर्डर बोला है तो यार ठीक है, बोलो चलेगा। क्या एक्स और वाई कभी ए और बी के इक्वल हो सकता है? लिखो एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी। एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी। पॉइंट बना के लिखते चलना, बढ़िया सजा के सितारा बना के। एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हो भी सकता और ये हमारे वश में नहीं है। एक मिनट, रेट लॉ थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल क्या होना चाहिए? एक्सपेरिमेंटल। इसीलिए इसकी वक्त है। डन। अब मुझे बताओ, ये जो एक्स और वाई है क्या ए और बी के बराबर हो सकता है? कसम खा के आए ना ऊपर से, नहीं हो बराबर नहीं होगा वरना प्रलय आ जाएगी, ऐसा है क्या? बराबर हो सकता है हाँ या ना? नहीं, कुछ भी हो सकता, वो मेरे बस में। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, एक्स एंड वाई। ये एक्स और वाई है क्या? फोर्स है कि मोमेंटम? पावर। स्टोइशियोमेट्रिक पावर नहीं, सिंपल पावर। लिखो एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनैलिटी पावर। एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनैलिटी पावर। एक्स एंड वाई आर प्रोपोर्शनैलिटी पावर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। जानते हैं इन्हीं पावर को केमिस्ट्री की दुनिया में क्या बोला जाता है? ऑर्डर। क्या बोलते हैं? तो कोई बोले ऑर्डर क्या है तो क्या कहना? पावर। अरे ऑर्डर वन है, पावर वन है। अरे ऑर्डर जीरो है, पावर जीरो। अरे ऑर्डर दो है, पावर दो है। डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एंड एक्स एंड वाई नोन एज ऑर्डर। एक्स एंड वाई नोन एज ऑर्डर। इन्हीं को बच्चों हम लोग कहते हैं ऑर्डर। एक्स एंड वाई को क्या बोलते हैं? तो ऑर्डर कोई नई बीमारी जिसे पावर कहते थे, वही क्या है? ऐसा क्यों नाम रखा? बेटा जिसने रखा उससे पूछो, ठीक? नाम है जान लो, अरे हाँ या ना? हाँ मैं जानता हूं, सिंपल पावर ही बोल सकते थे, पर लोगों ने ऑर्डर बोला है तो यार ठीक है, बोलो चलेगा। क्या एक्स और वाई कभी ए और बी के इक्वल हो सकता है? लिखो एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी। एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी। पॉइंट बना के लिखते चलना, बढ़िया सजा के सितारा बना के। एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हो भी सकता और ये हमारे वश में नहीं है। एक मिनट, रेट लॉ थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल, तो ऑर्डर थ्योरेटिकल होगा एक्सपेरिमेंटल। ये पावर मेरे मन से आई कि एक्सपेरिमेंट से? तो ये एक्सपेरिमेंटल हुआ कि थ्योरेटिकल? लिखो ऑर्डर इज आल्सो एक्सपेरिमेंटल। ऑर्डर इज आल्सो एक्सपेरिमेंटल। अब हम एक नियम बना लेंगे, हमेशा ऐसे ही लिखें। यानी एक्स किसकी पावर है? तो इसे बोलूंगा ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ, चलेगा? लिखना नेक्स्ट पॉइंट, एक्स ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल। अब हम एक नियम बना लेंगे, हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, है ना?